इंदौर में होली दहन का आयोजन नहीं होना और धुलंडी रंग पंचमी पर रंग गुलाल नहीं उड़ाने देने के फैसले पर शहर भर में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के साथ ही भाजपा में भी बगावती सुर उठने लगे हैं। नेता, व्यापारी, पुजारी सहित हर आमजन सहित सभी बढ़ चढ़कर इस विरोध में खड़े हो गए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी मैसेज किए जा रहे हैं कि होलिका दहन तो होगा। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से असहमत हूं। जो हुड़दंग करे उन पर सख्ती हो, लेकिन आवाजाही पर सख्ती ठीक नहीं। वहीं विधायक और कांग्रेस की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने बाणगंगा में होली जलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या अब होली मनाने बंगाल या असम जाना होगा? 10-15 लोग मिलकर पूरे शहर का फैसला नहीं करें। तो रंगों के पर्व महापर्व को बेरंग करने के लिए जो क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई और जो निर्णय लिया गया उसमें उसे विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने तुगलकी फरमान बताया इंदौर जिलाधीश महोदय जी हाँ मनी सिंह का। हमारे बीच संजय शुक्ला मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो बताइए विधायक जी कि कल आपके रंग में रंगे हुए थे उमेश शर्मा, आज बैकफुट पर आ गए। कल कहते थे कि ये गलत निर्णय है, तुगलकी फरमान है, कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने आज भी बोला कि मैं इस निर्णय के विरोध में हूँ, परंतु कलेक्टर साहब का उनको पर्सनली फ़ोन आया तो उन्हें समझाया कि ये तो उन्होंने बताया कि हमको तो त्यौहार मनाना है और त्यौहार वो बोला आज भी हम मनाएंगे, क्योंकि बोले उनके परिवार के अंदर भी आज से 7 महीने पहले उनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे परिवार के तो जो मेरे रिश्तेदार या समाज के और अन्य लोग जो एक्सपायर हुए गरीब परिवार के लोग, तो वो उन लोगों को त्यौहार कैसे मनाया जाए इसका मैंने विरोध किया और आज भी कराऊँ, कल भी कराऊँ, हाँ भरी है। परंतु इन्होंने ये बोला कि मुझे उस कमेटी की मीटिंग के लोगों ने मुझे बताया कि हमने उसके लिए मना नहीं करा है, परंतु हम उन्होंने बताया, परंतु हम कह रहे हैं उन्होंने लॉकडाउन लगाया, हम भी लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हम उनके साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम भी कांग्रेस से हैं, परंतु ये हिंदू का त्यौहार है तो ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, हम सब मिलकर विरोध कर रहे हैं, साथ में उन्होंने समर्थन किया, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। सुनिए ना विधायक जी, क्या होता है कि एक तरफ राजनीतिक लगातार रैलियां हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, 56 पर मामा आते हैं, जुलूस निकाल देते हैं, सायरन बजवाते हैं, तब नहीं होता है कोरोना। और जब रंगों का पर्व आता है, जब त्योहार आते हैं, तभी ये सारा कोरोना क्यों फैल जाता है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान का हमारा होली का त्यौहार है, इसमें गरीब परिवार का लोग बहुत जुड़े हुए हैं। पिचकारी हो या होली का रंग हो, गुलाल हो, बेचारे वो लोग बेचते हैं। उसके अलावा मिठाइयाँ बनती हैं, छोटी घेरे बनते हैं, वो सब बेचारे गरीब परिवार को रोजगार छीन जा रहा है। परंतु हमारे इंदौर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इंदौर आते हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्चा करके आते हैं, आधे घंटे में 56 दुकान पे गोले बनवाते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं। हम उसका विरोध करते हैं, परंतु देश के अंदर जो हवाई जहाज चल रहे हैं उनको बंद नहीं किया जा रहा। उसके अंदर 2-2 घंटे 200 लोग एक साथ बैठते हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा। 100 यात्रा में 20 लोग जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, शादी के अंदर 50 लोग रहेंगे तो 100 पर कोरोना हो जाएगा, परंतु हवाई जहाज में कोरोना नहीं होगा, बंगाल में कोरोना नहीं होगा, जो 4 स्टेट में चुनाव हुआ कोरोना नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा शादी ब्याह हो या किसी को उठावना हो या किसी तेरवा हो या कोई भी त्यौहार बंगाल जाके मनाना पड़ेगा हमको। उनसे बोले बंगाल की व्यवस्था करें, वो पैसे देते हैं तो बंगाल की व्यवस्था हम लोग देंगे, बस करवाते हैं कि भैया आप जाओ बंगाल त्यौहार मनाओ। दारू की दुकान रात को 11:30 तक खुली रहेगी, परंतु 2 बजे तक खुली रहेगी, परंतु आम जनता के लिए ये खुली नहीं रहेगी। तो ऐसा क्या निर्णय, ये दोहरी नीति नहीं चलना चाहिए। हम जनता का, हम हमारा कांग्रेस परिवार है, हमेशा गरीबों को हित में लड़ लड़ता है, व्यापारी के हित में लड़ लड़ता है, परंतु ये लोग सिर्फ पैसों वाले लड़ लड़ते हैं। अंबानी, अडानी और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लड़ाई आज भी कल भी लड़ते हैं। लगातार कह रहे हैं कि शहर जो है वो कलेक्टर के इशारों पर चलता है, तो क्या कलेक्टर के इस फरमान का विरोध आप करते हुए क्या कलेक्टर से बात करेंगे? मनी सिंह से चर्चा का कोई ऐसा निर्णय लिया है? बिल्कुल, हमने कलेक्टर साहब को अभी भी फोन लगाया, अभी नो रिप्लाई हुआ, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिलने जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो निर्णय लिया है इस गलत है, परंतु हम पर्सनली क्योंकि जनता के हित के लिए हम उनसे मिलने जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे, उसके अलावा कमिश्नर साहब से मिलने जाएंगे, संसद महोदय से मिलने जाएंगे और जो वरिष्ठ लोग उनसे मिलकर जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसको मनाने के लिए अनुमति दी जाए। इतनी अनदेखी हो रही है कांग्रेस पार्टी की, क्राइसिस कमेटी की बैठक तक में नहीं बुलाया जाता, फिर भी कांग्रेस फ्रंट पे आकर के जनता से रूबरू होकर इन बातों को बताती क्यों नहीं है पब्लिक को? देखिए, हम लड़ रहे हैं। क्राइसिस कमेटी की मीटिंग के अंदर हम तीनों विधायक को बुलाया था, शहर अध्यक्ष को बुलाया था, पहले हमको 2 या 3 मीटिंग बुलाया, उसके बाद हमने हमेशा उनका समर्थन किया, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो चाहते नहीं कि कांग्रेस जिंदा रहे, उनको कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। एक संस्था है, हम खत्म हो जाएंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे, पर संस्था हमेशा जिंदा रहेगी, मतलब कितना भी कुछ कर ले, कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रहेगी। हमारे बीच विशाल पटेल भी मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो बताइए विधायक जी कि रात्रि देर रात तक दारू की दुकानें खुली रहती हैं और ठेला व्यापारियों को दिन दहाड़े खदेड़ दिया जाता है कि ठेला यहाँ नहीं लगाना है, कभी ठेला वहाँ नहीं लगाना है। इस प्रकार से गरीबों का रोजगार छीनना है और माफियाओं को श्रेय देना है, कैसे देखते हैं?
सीधा सीधा दिखता है। शिवराज सिंह जी की मंशा गरीब आदमी को और गरीब बनाना, उनकी जेब के ऊपर डाका डालना। आज जैसे भी पूरा 1 साल पूरा बीत चुका है कोरोना के काल में, कहीं ना कहीं कमर टूटी हुई है आम जनता की। जो छोटे व्यापारी हैं उनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, उनको खाने की तकलीफ आ रही है। और बड़े व्यापारी जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं आप ये देखें, उनके इशारे पे रात के 2 बजे तक का एक नया फैसला लिया जाता है कि 2 बजे तक की दारू की दुकानें खुली रहेगी, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, बार खुले रहेंगे। ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इनकी नीति सिर्फ पैसा कमाना है, उनके जेब भरना है, या आम जनता की सेवा करना है। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आम जनता के जेब के ऊपर डाका शिवराज सिंह चौहान जी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं, होली के पर्व तक में खलल डाल दिया है। अब हो गया है कि होली भी घरों में रह करके ही मनाना, इतना बड़ा त्यौहार है। राजनीतिक आंदोलनों से, राजनीतिक कार्यक्रमों से, जलसों से, उनकी जुलूसों से कोरोना नहीं होता, ये होली से, त्योहारों से ही कोरोना क्यों होता है? ये लगातार अगर आप लोगों ने देखा हो तो पूर्व में भी इलेक्शन हुए हैं क्या, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के आते हुए नगर निगम चुनाव, नगरीय निगम चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। इसी कारण से कोरोना बढ़ रहा है। यही कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं एक भयावह की स्थिति बन चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल पर आपकी लगाम नहीं है। जितने भी बड़े आपके उद्योगपति हैं उनके हाथों में आपकी लगाम आ चुकी है। उनकी लगाम जैसा उद्योगपति खींचता है ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी चलती है। वो पश्चिम बंगाल हो या आसाम हो या कहीं भी हो, आप मध्य प्रदेश की भी अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उनको कोई चीज़ कराना हो तो उस समय कोरोना खत्म हो जाता है। और जब उनको नहीं कराना हो, उन्होंने स्थिति देख ली, आम जनता जब उनके खिलाफ हो रही है, यहाँ जिस प्रकार से संजय शुक्ला जी और हम लोग जब पूरे शहर के अंदर निकल रहे हैं, जो पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं खबरें ऊपर भी जा रही है। और निश्चित तौर पर उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नगरीय निकायों की कमान उनके हाथों से न चले जाए। तो कोरोना तो महज एक बहाना है, हमें चुनाव नहीं कराना है, कुछ ऐसा कहना है इंदौर से, देपालपुर से विधायक रहे विशाल पटेल का। लगातार चर्चाएं बनी रहेंगी। बने रहिए रेड 9 न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। वहीं भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने इस फैसले पर बगावत का झंडा उठा लिया है। उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि चाहे डंडा मारो या जेल में डालो, होली भी जलाएंगे और रंग भी खेलेंगे। कांग्रेस दोपहर में इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा से मिलने उनके कार्यालय पहुंची तो बात रही कि उमेश शर्मा पार्टी के दबाव में आकर अकस्मात ही अपने ट्वीट से बदल गए और सुर में सुर मिलाते नजर आए। एक तो मैं बहुत सीधे शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि असहमति का मतलब विरोध नहीं होता है। मैंने जो ट्वीट करा था उसमें लिखा था कि मैं इस निर्णय से असहमत हूं। असहमत का अभिप्राय ये नहीं होता है कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं, एक बात। दूसरा, मेरा इसमें सीधा सीधा मानना ये था कि होली जो है वो होलिका का दहन जो है, हमारे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये बताया और ये सिखाया है कि होलिका का दहन किया जाता है मतलब हम सब ताप, सारी व्याधि, सारी दाह, सारे रोग, इनका निदान होलिका के दहन से होता है। तो मेरा व्यक्तिगत आग्रह था कि होलिका का दहन करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी चाहे तो उसकी संख्या निर्धारित कर दे, आप 5 की संख्या निर्धारित कर दे कि अधिकतम 5 व्यक्ति होलिका दहन करेंगे, ये मेरा आग्रह था। दूसरा, मैंने कहा था कि धुलेंडी जो है उस दिन रंग डाला जाता है। रंग डालना अलग बात है और रंग खेलना अलग बात है। रंग उन परिवारों में डाला जाता है जहाँ पर गमी हुई होती है, जहाँ पर शोक है। और मेरी व्यक्तिगत वेदना यह है कि मैंने अपने जवान भाई को अभी 6-8 माह पहले खोया है। असामयिक और अस्वाभाविक मृत्यु उसकी हुई है। मेरा पूरा परिवार पीड़ा में है, मेरा पूरा परिवार गम में है। और परिवार बड़ा है तो आने वाले समय में जो शुभ काम होना है, मंगल प्रसंग आना है, वो सारे शुभ और मंगल काम तब तक संपादित नहीं हो सकते जब तक होली का रंग नहीं डाला जाए। तो होली का रंग डालने का मैंने आग्रह करा था कि हमारे स्वजन और परिजन जो रहते हैं, कृपया उनको अनुमति दें कि वे आए और रंग डालें, ताकि हमारे परिवार का दुख निवारण हो पाए और हम शुभ और मंगल कार्यों में आने वाले समय में प्रवेश करें। यह तो पहली बात। दूसरा, जब मेरी सुबह क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख सदस्यों से बात हुई, मुझे रात को निर्णय की जानकारी विलंब से मिली थी। मैं इंदौर से बाहर था, कवरेज एरिया नहीं था, मेरा जो मीडिया वो व्हाट्सएप है वो ऑपरेट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने शहर की सीमा में प्रवेश किया मुझे जानकारी मिली तो मैंने असहमति दर्ज कराई। सुबह मेरी माननीय सांसद जी से बात हुई है, उनसे मैंने सारे तथ्यों की पड़ताल करी है। हमारे पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, उनसे मेरी बात हुई है। इंदौर के जिला कलेक्टर जी का मेरे पास फोन आया है, उन्होंने सविस्तार मुझे सारी बातें बताई। उनका सारी बातों के पीछे के तर्क और तथ्य ये थे। उनका आग्रह था कि उमेश भाई आप इस बात पर भी विचार करिए कि अगर हम आपको होलिका दहन की अनुमति देते हैं तो फिर शब-ए-रात भी है,
बहुत सारे मुस्लिम समाज के मतावलंबी ऐसे हैं कि वो सारे लोग शबे रात के लिए निकलेंगे। फिर आने वाले समय में गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, फिर चर्च के अंदर हमको प्रार्थना सभाओं की अनुमति देना पड़ेगी। तो इन सब के बीच में अनुमति देने में हमको कठिनाई नहीं है। हम धर्म विरोधी नहीं है, किसी मजहब के विरोधी नहीं है। कठिनाई हमारी ये है कि जो कोरोना पांव पसार रहा है वो भयावह स्थिति में आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी अभी पड़ताल जारी है, जिनकी जांच नहीं हुई है। और अगर इस तरह से भीड़ एकत्रीकरण होता रहा तो फिर कठिनाई बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमको लगता है कि ये अप्रिय निर्णय करना पड़ा है। तो मैं फिर दोहराता हूं कि ये निर्णय अप्रिय है, मेरी इस निर्णय से असहमति है, पर शहर हित में एक नागरिक के नाते इस निर्णय के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इस कारण मैं असहमति के बावजूद इस अप्रिय निर्णय के साथ खड़ा हूं। मैंने मध्य मार्ग निकाला है, विद्वान ब्राह्मणों से राय ली है। होलिका का जो दहन है मैं अपने ही परिवार में कर रहा हूँ। 5 कंडे तगाड़ी में रख के होलिका माता बनाएंगे और घर में दहन करेंगे और सुबह उसको वहीं ठंडी करेंगे। और दुलेंडी के रंग का भी मैंने मध्य मार्ग निकाला है। पंडितों से राय ली है, बहुत विद्वान पंडितों से। उन्होंने कहा है कि परिवार की जो बच्ची है जिसका विवाह नहीं हुआ है वो स्नान ध्यान के बाद आपके परिजनों के ऊपर केसरिया रंग डाल दे, गुलाल लगा दे, तो आपका शोक निवारण या जो दुख निवारण है वो माना जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस शहर के हित में इस समय इस निर्णय के साथ ना चाहते हुए भी खड़ा होना चाहिए। और इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि मेरी अपनी होली अपना घर, उस अभियान के साथ खड़े हैं और जो मैंने कहा है उसका पालन करेंगे। बहरहाल राजनीतिक आयोजनों और जलसों में हजारों का हुजूम, लेकिन त्योहारों पर पाबंदी आमजन के गले नहीं उतर रही। वहीं जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी कोरोना बुरी तरह बेअसर है, जो कि अब अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े करता है।